हेलो मेरे प्यारे दोस्त, मैं रोहित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मदर क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का इकोनॉमिक्स का भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास का आज लेक्चर नंबर 2 अर्थात आज दूसरा दिन है जो मैं आज इस अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। कल कुछ कुछ मोटे मोटे बातें हम लोग पढ़े थी कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ परिचय, अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अंग्रेजों के समय कैसी थी। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है जब अंग्रेजों के समय में था तो हमारी अर्थव्यवस्था को लगभग 200 वर्षों तक उन्होंने धराशायी कर दिया था, चौपट करके रख दिया था। वास्को डी गामा इत्यादि के बारे में हमने पढ़ा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन है कि बिहार के अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। बिहार के अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों? बिहार के अर्थव्यवस्था का वही अर्थ है जिस प्रकार से आप भारत में कह सकते हैं कि भारत में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है और उसके लिए जो लोग क्या करते हैं, आर्थिक क्रिया से जो आय कमाते हैं और उसके सारे योग को हम क्या कह देते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था। उसी प्रकार से बिहार की अर्थव्यवस्था है बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं से है, जिसके आधार पर क्या होता है, उसके व्यवसायों को पूरा किया, उसके आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और उसके लिए बिहार के क्या है, बिहार के संसाधनों का उपयोग किया जाता है। बिहार के संसाधन क्या है? बिहार में जैसे आप हम लोग आर्थिक क्रिया करते हैं, बिहार में क्या है, बिहार का संसाधन बालू है, रोड है इत्यादि जो है, ये सब क्या है, बिहार के संसाधन और इसी का हम प्रयोग करते हैं। उसी के आधार पर आते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा कैसा है, मतलब अर्थव्यवस्था की बनावट कैसी है, इसका ढांचा कैसा है। तो कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था को बनावट और संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है और उसके एक प्रमुख कारण है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया मतलब हम बता चुके हैं कि वह सारी क्रिया जिससे क्या हो, लोगों को आय की प्राप्ति हो, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो उसी आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार में बांटा गया है। आप लोग कक्षा 10 में जब ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो वहां पर भी आर्थिक क्रिया का थोड़ा सा कृषि में आता है कि कृषि क्या है, एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है। इसके बारे में वहां पे आप लोगों को सर बताए होंगे। उसी में हम आते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। किस आधार पे इसको बांटा गया? आर्थिक क्रिया के आधार पर, मतलब रुपया जो है कमाते हैं उसके आधार पर बांटा गया है कि सबसे ज्यादा पैसा किसमें, सबसे कम पैसा किसमें, प्राथमिक क्षेत्र कौन सा, द्वितीय क्षेत्र कौन सा। हम अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, एक द्वितीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और एक तृतीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था। तृतीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन आए कि किस अर्थव्यवस्था को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, तो तृतीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। आगे आते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है, यह क्षेत्र जो है प्राथमिक प्राकृतिक पर निर्भर होता है। कहने का मतलब ये जो प्राथमिक क्षेत्र में जो उन चीजों को रखा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में उन चीजों को रखा जाता है जो क्या हो, प्राकृतिक से प्राप्त हो, प्राकृतिक से प्राप्त हो। जैसे खेती करते हैं, खेती हम लोग करते हैं कहाँ, जमीन पे कि आसमान में? खेती करते हैं जमीन पे, तो प्राकृतिक से हमें मिट्टी मिला है तो प्राकृतिक से प्राप्त हो। जैसे कृषि हम इसमें रखते हैं, वन प्राकृतिक रूप से है, खनन, खनन की जो क्रिया होती है ये भी प्राथमिक क्षेत्र है, क्योंकि खनन के लिए आप जानते हैं हमारे यहाँ क्या है, कोयला निकालते हैं, लोहा निकालते हैं, एल्युमिनियम निकालते हैं इत्यादि, जो हम ऑक्साइड निकालते हैं सभी चीजों का, उसी को हम खनन में करते हैं। पशुपालन ये भी क्या है, प्राकृतिक का दिया हुआ देन है। मछली पालन और व्यवसाय को हम किस में रखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। आगे हम बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। इस क्षेत्र में लोगों को, इस क्षेत्र में जो है लोगों को, इस क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ध्यान से सुनिए, यह जो द्वितीय क्षेत्र है ये प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को यह उपयोग के लायक बनाता है, यह उपयोग के लायक बनाता है। कहने का मतलब इस क्षेत्र में विनिर्माण की क्रिया होती है। विनिर्माण का अर्थ होता है बनाना,
इस क्षेत्र में बनाने की क्रिया होती है। आप सुने हैं पावरोटी का कंपनी, जितनी भी कंपनी, टाटा कंपनी, महिंद्रा, मोबाइल की कोई कंपनियां हैं, ये सब प्राकृतिक से वस्तुओं को लाती है। जैसे पावरोटी की कंपनी हो तो कृषि से क्या लेके आएगी, गेहूं, और गेहूं में क्या होगा, गेहूं का वो आटा बनाएंगे, आटा के बाद वो फिर क्या करेंगे, मार्केट में किन चीजों को बेचेंगे, पावरोटी को बेचेंगे। तो बनने की क्रिया जहां होती है उसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है, इस क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें प्राथमिक क्षेत्र की कच्ची सामग्री का प्रयोग होता है। इसमें विनिर्माण की क्रिया होती है। आगे आते हैं, हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे यहाँ और यहाँ पे। तृतीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो है तृतीयक क्षेत्र है, जो पहला और दूसरा, प्राइमरी सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर, इस क्षेत्र के द्वारा प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को क्या किया जाता है, सहायता प्रदान किया जाता है। ये जो सेक्टर है तृतीयक सेक्टर है, जो पहला सेक्टर और दूसरा सेक्टर, कहने का मतलब प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अब यहाँ पर है एक पहला क्षेत्र तथा दूसरा क्षेत्र, मतलब प्राथमिक क्षेत्र तथा द्वितीयक क्षेत्र को अपनी उपयोग से क्या करता है, यह सेवा प्रदान करता है। सेवा किसे कहते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या है, सेवा। मान लिया जाए मेरी माँ है, मेरी माँ घर में काम कर रही है, उसे वहां पे पैसा नहीं मिलता है क्योंकि घर के काम के लिए पैसा नहीं दिया है। लेकिन मेरी मम्मी किसी और के घर में जाकर के क्या करती है, नर्स की काम करती है, तो उसे वहां पे पैसा मिलता है। तो क्या कर रही है, सेवा दे रही है। तो किसके सेक्टर की है, तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत आएगी। आगे हम बात करते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या चीज आता है। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग, निर्माण की क्रिया, गैस एवं बिजली जो बनता है, ये सब किसमें आता है, द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण है। अब बाबू साहब, सर उद्योग भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग। कुटीर मतलब छोटा, जैसे आप दरी बनाने की कंपनी बनाते हैं तो ये कुटीर उद्योग है। अचार की फैक्ट्री खोलते हैं, कुटीर उद्योग है। आप क्या करते हैं, इसमें पावरोटी बनाने का काम करते हैं तो ये भी कुटीर उद्योग है। मतलब ऐसा उद्योग जो छोटे पैमाने पे किया जाता है उसे कुटीर उद्योग के नाम से हम जानते हैं। दूसरा, ये जो है मध्यम उद्योग, ना तो खूब ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो, वैसे उद्योग को मध्यम उद्योग कहते हैं। बड़े उद्योग, जैसे नाम सुने हैं टाटा कंपनी, महिंद्रा, आप सुने हुए जैसे सैमसंग, सुजुकी, हीरो होंडा, यामाहा इत्यादि जो कंपनी है, ये सब बड़े उद्योग है। बड़े पैमाने पर वस्तुओं को क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो ये सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, द्वितीयक क्षेत्र में। उसी प्रकार से तृतीयक क्षेत्र के भी कुछ उदाहरण हैं। तृतीयक क्षेत्र में किन्हें रखा गया है, बैंक को। आप जाते हैं और कहते हैं कि मुझे 5,000 रुपया क्या करना है, जमा करना है, या फिर 5,000 रुपया मुझे निकालना है। वहां काउंटर पर एक व्यक्ति होता है जो एक फॉर्म देता है और उसके बाद आपको क्या करता है, अगर जो जमा करना है तो 5,000 रुपया आपसे ले लेता है, या फिर आपको निकालना है तो 5,000 रुपया वो दे देता है। जो आपको दे रहा है या ले रहा है तो आपसे क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है। इसीलिए बैंक भी सेवा क्षेत्र में। परिवहन, आप अपने मार्केट बाजार इत्यादि जाते हैं तो वहां पर गाड़ी इत्यादि का उपयोग करते हैं। तो गाड़ी से जो आप जाते हैं वो किस क्षेत्र में आता है, तृतीयक क्षेत्र में आता है। उसी को हम परिवहन कहते हैं। सेवा, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, या आप किसी शिक्षक के पास जाते हैं, या आप किसी गायक के पास जाते हैं, गायक भी इसमें आता है, या आप किसी गायक के पास जाते हैं, तो ये सब सारा क्या है, सेवा दे रहे हैं। जैसे शिक्षक क्या दे रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं। डॉक्टर क्या दे रहे हैं, आपको इलाज कर रहे हैं। तो बोलिए सर खेसारी लाल वाला जो गाना है ई, तो ये भी आपको क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। कैसे, अगर जो आप संगीत को सुनते हैं तो आप मनोरंजन उठाते हैं, आप भी नाचते कूदते हैं, आप भी कहते हैं अभी हमारे फर्स्ट डिवीजन पार है। तो वही बात है, सेवा क्षेत्र में आता है कौन, नाचना गाना इत्यादि सब। व्यापार भी आता है सेवा क्षेत्र में। जैसे भारत पाकिस्तान से व्यापार करता है, चीन से व्यापार करता है, अमेरिका से व्यापार करता है,
तो ये सब भी क्या है, वो सेवा दे रहा है। किसी को कोई वस्तु को मंगा करके और आपको दे रहा है तो क्या करते हैं, सेवा। जैसे नाम सुने होंगे रियलमी, EMI, ठीक है, इत्यादि जो कंपनियां हैं ये क्या करते हैं, भारत सरकार वहां से वस्तुओं को मंगाती है और यहाँ पर बेच देती है, ये व्यापार कर रही है। एवं अन्य सेवाओं को भी तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो ध्यान से सुनिए कि सर इसको क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन बाबू कहेगा निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है या प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो उसमें ऑप्शन में रहेगा कृषि, वन, खनन, पशुपालन, मछली पालन और व्यवसाय। आपसे कहा जाएगा द्वितीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में परिभाषा लिखिए। प्रथम क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में परिभाषा लिखिए। तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसे आप ये परिभाषा के रूप में लिखिएगा। कहेगा द्वितीयक क्षेत्र के निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण है, दिया रहेगा उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली। यहाँ पर दे देगा बिस्लरी के पानी, बिस्लरी का पानी जो कंपनी में बन रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है, छन्ने का काम हो रहा है, इसीलिए द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन कह देगा आपसे कि बिस्लरी का पानी पहुंचाने वाला, तो आपको क्या कर रहा है, सेवा, वो कहां पर आ जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। मोबाइल की कंपनी द्वितीयक क्षेत्र में, मोबाइल बेचने वाला तृतीयक क्षेत्र में, क्योंकि बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बिक रहा है। समझ में आई बात। वीडियो बनाने वाला, वीडियो बना रहा है, यहाँ पे यहाँ आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं, वीडियो आपको भेज रहे हैं हम यूट्यूब पे, तो कहाँ आ जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, यहाँ पे बनने का काम होता है, यहाँ पे देने या खरीदने इत्यादि का काम होता है। तो ये तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण कहेगा। बैंक किस सेक्टर में आता है या किस क्षेत्र की है, तो यहाँ प्रथम, द्वितीयक या तृतीयक। तो आप लोग क्या मारेंगे, तृतीयक। परिवहन किस क्षेत्र का है, तृतीयक क्षेत्र में आता है। सेवा किस क्षेत्र में आता है, तृतीयक क्षेत्र में आता है। आपको कहेगा डॉक्टर किस क्षेत्र में आता है, मास्टर किस क्षेत्र में आता है, तो सारा का सारा तृतीयक क्षेत्र में आता है। इसे आप एक बार क्या करें, स्क्रीनशॉट ले और फिर हम लोग क्या बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप लोग उसका अगर जो PDF ले आती है, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो मैं आगे पढ़ाता हूं। कहा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, डाटा है बाबू, डाटा के संबंधित क्वेश्चन आता है कि 1901, 1947, 2007 और वर्तमान, ये वर्तमान की डाटा बदलते रहती है। एग्जाम से पहले आपको यह देखना पड़ेगा। वर्तमान से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप लोगों को देखना पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं, ये जो क्षेत्र की जो है बात कर रहे हैं हम, आपसे पूछा जाएगा कि 1901 में प्राथमिक क्षेत्र का क्या योगदान था, कितना प्रतिशत। कहने का मतलब आप यहां देखिए, मान लिया जाए हमारा देश 1901 में जितना कमाता होगा उस समय का 100% होगा, लेकिन 1901 में यह कुल सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र से ये 63.6% कमाता था। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र से 12 पॉइंट कुछ, सेवा सेक्टर से इतना। लेकिन अब दशा धीरे धीरे पलटती गई, हम प्राथमिक क्षेत्र से धीरे धीरे क्या होते गए, कम कमाते गए। द्वितीय क्षेत्र का लगभग बात वही रहा और तृतीय क्षेत्र धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ते रहा। जैसे देखिए 15 से 18% वर्तमान समय में हम कमाते हैं, यहाँ 28 से 30%, यहाँ 55 से 60%, कुल मिलाकर के 100% इसको निकालना पड़ता है। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। ये बाबू अगला जो हम स्क्रीनशॉट दिए उसी का कुछ डाटा है। तो आपसे कहेगा कि बताइए वर्तमान समय में तृतीयक क्षेत्र की दशा क्या है। तो ये बढ़ रहे, देखिए पहले कितना था, पहले 56 था, अब 60 लगभग हो रहा है। पहले इधर से धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते की ओर आ रहा है। लेकिन बोलेगा कि कृषि की दशा क्या है, तो धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही। पहला सेक्टर का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। अब हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप, कितने टाइप के होते हैं अर्थव्यवस्था। देखिए अर्थव्यवस्था वहां जो हम अभी बताएं वो 3 प्रकार का था। किस आधार पे, हम लोग वहां किसी चीज को आधार माने थे, लेकिन यहाँ पे आधार नहीं है। यहाँ पे अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था।
पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। वहां आप लोग जो वहां पढ़े हैं आर्थिक क्रिया के आधार पर, ये आर्थिक क्रिया के आधार पर नहीं कि मतलब पूरे विश्व में जो है कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है, तो 3 प्रकार की। पहला पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बोलो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बाबू। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस। यह कुछ देश ऐसे हैं जहां कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन कौन से देशों में पाई जाती है? चीन में, एक देश है क्यूबा में और रूस में। चीन, क्यूबा और रूस में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत और कहीं कहीं पाकिस्तान, लेकिन भारत में पूर्णतः यहाँ कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब हम समझते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो बोला जाता है, ऐसे आप एक मोटे तौर पे समझिए, जहां पे संसाधन का स्वामित्व किसके पास हो? अमीर लोगों के पास हो या लोगों के पास हो, सरकार उस पे कुछ काम नहीं करती हो, वैसे अर्थव्यवस्था वाले देश को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश या वैसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। वही हमने यहाँ लिखा है, जहां उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास हो, मतलब उत्पादन का स्वामित्व, कल हो गया, कारखाना हो गया, बड़े बड़े उद्योग हो गए, जो भी बनाना हो, जैसे सुई बनाना हो तो ये भी एक प्राइवेट कंपनी बना रही है, मोबाइल बनाना हो प्राइवेट कंपनी बना रही है, आपको अगर जो कोई किताब बनाना हो, किताब छापना हो तो ये भी कोई प्राइवेट कंपनी छाप रही है। मतलब सारा का सारा चीज क्या हो रहा है? प्राइवेट से। तो वही बोलता है, उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किसके पास हो? व्यक्तियों, निजी व्यक्ति के पास हो, जो इसका उपयोग निजी लाभ के लिए। अच्छा एक बात बताइए, हम मोबाइल का कंपनी खोल लेंगे तो हम लोगों को पैसा दान करेंगे? नहीं दान करेंगे, हम अपने पास रखेंगे। यही कारण है कि आज अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि में बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोग पाए जाते हैं, क्योंकि वहां उत्पादन का सारा काम कौन करती है? निजी कंपनी करती है। करने के अति बोलते हैं निजी लाभ के लिए करते हो, उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी। यहाँ पे अर्थव्यवस्था कहते, यहाँ पे हमने छोड़ा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते, ये डैश के जगह पे आप भरिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जहां पर उत्पादन एवं संसाधन, उत्पादन एवं उसके संसाधन पूरा का पूरा भार कौन करता हो? पूरा का पूरा काम सरकार करती हो, वैसे अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और वह समाज के कल्याण के लिए हो, और वह समाज के कल्याण के लिए हो, जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन, स्वामित्व मतलब मालिक कौन हो? सरकार हो। संचालन कौन करता हो? कंपनी। जैसे मान लिया जाए यहाँ टाटा कंपनी है, उसका अलग मालिक है कि नहीं, लेकिन रेलवे है, उसका मालिक कौन है? सरकार है। तो जहां उत्पादन और उसका मालिकाना हक, जो उसका मालिक हो, स्वयं कौन हो? देश की सरकार के पास हो, तथा उसका उत्पादन समाज के कल्याण के लिए हो, वैसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब बाबू, अगर जो एक मान लिया जाए चौक, ये चौक लेना है तो ये चौक का भी कंपनी वहां क्या होगी? सरकारी होगी। उत्पादन बनाने का काम सरकार का होगा, कंपनी भी सरकार की होगी, बेचेगा भी इसे कौन? सरकार का ही आदमी। तो वही कहता है उत्पादन एवं उत्पादक क्या हो? दोनों सारे सरकार हो, सरकार के पास हो, और उसका कल्याण समाज के लिए हो, वैसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल है चीन, क्यूबा और रूस। यहाँ पर इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था, यहाँ पर जितनी भी कंपनियां हैं सब सरकारी है, प्राइवेट कंपनी का नामो निशान तक
नहीं, लगभग लगभग नहीं है। आगे आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन एवं उत्पादन का श्रेय जनता और सरकार दोनों के पास हो। जनता और सरकार दोनों के पास हो, मतलब जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी हो और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी हो, के दोनों के गुण पाए जाते हो, वैसी अर्थव्यवस्था को हम किसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहता है निजी अर्थ, जिस अर्थव्यवस्था के साधनों का स्वामित्व निजी तथा सरकार दोनों के हाथों में हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब मिश्रित भी हो, यहाँ पे पूंजीवादी भी हो, प्राइवेटेशन भी हो और सरकारी आदमी भी हो, दोनों प्रकार के काम यहाँ होते हो, वैसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते। पूंजीवादी ने मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमारा भारत भी आता है। यहाँ प्राइवेट की भी कंपनी है, सरकारी भी कंपनी है, सरकार भी काम करती है, प्राइवेट भी काम करती है। अब आते हैं आर्थिक नियोजन। एक अच्छा टॉपिक है आर्थिक नियोजन। एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था के उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग को आर्थिक नियोजन कहते हैं। सुनिए इसे क्या मतलब, एक पूर्व निर्धारित, पहले से निर्धारित हो। जैसे सुनिए क्या है, आज 5 साल में हमें भारत के हर एक जिले में एक एक डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और उसकी बाद उच्च शिक्षा से संबंधित सारी व्यवस्थाएं चाहिए। उच्च शिक्षा से संबंधित सारी व्यवस्थाएं चाहिए। हर एक 5 किलोमीटर के अंतर्गत बच्चों को पढ़ने के लिए हाई स्कूल चाहिए। हम 5 साल में ऐसा करेंगे। तो एक समय है ना कि 5 साल में हम ऐसा करेंगे, और 5 साल में ऐसा करेंगे तो नियोजित तरीके से, एक सिस्टम के तरीके से करेंगे। तो वही बोल रहा है, एक समयबद्ध कार्यक्रम। समयबद्ध मतलब 5 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल, जितने अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए, सामाजिक भी होना चाहिए, आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति भी होनी चाहिए, मतलब उससे पैसा भी आने वाला चीज हो, समाज का कल्याण भी हो, वैसे प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था का उपलब्ध संसाधन, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, उसका प्रयोग करके हम किसी चीज को बना रहे हैं, तो उसी को हम क्या करते हैं? आर्थिक नियोजन कहते हैं। जैसे आज भारत, मान लिया जाए आपको अगर जो बिहार के राजगीर क्षेत्र में रहने वाले हैं, तो राजगीर क्षेत्र से अगर जो आपको जाना हो दिल्ली हवाई जहाज से, तो आपको चाहे तो जाना पड़ेगा पटना या फिर गया जाना पड़ेगा, या फिर गया। राजगीर में तो बाबू, या नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बिहार शरीफ एक शहर है, वहां पर तो हवाई जहाज की व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार कह दे कि आने वाले 5 वर्षों में हम क्या करेंगे? हवाई अड्डा बनाएंगे। अब बाबू अगर जो ये वीडियो पुराना हो जाए तो ये मत कहिएगा कि सर राजगीर में तो हवाई अड्डा बनल है। तो बबुआ आज तारीख कितना है? 7 तारीख 11वां महीना 2025, अभी तक नहीं बना हुआ है। आगे आने वाले समय में काम चल रहा है, बनेगी। तो सरकार क्या की होगी? एक नियोजित तरीके से बनाई होगी कि इतना दिन में हम ये काम करेंगे, इतना दिन में हम रोड बनाएंगे, इतना दिन में हम सड़क बनाएंगे, ये बिजली इतना दिन में पूरे भारत को मिल जाएगा, इतना दिन में जल नल का काम पूरा हो जाएगा, इतना दिन में हम बच्चों के पास क्या हो जाएगा? अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो जाएगी, डिजिटल बोर्ड पर टीचर पढ़ाएंगे, कंप्यूटर से पढ़ाएंगे इत्यादि। तो वो नियोजित तरीके से नहीं, एकदम समयबद्ध तरीके से एक समय पर बनाएंगे, 2 साल, 4 साल, 5 साल के अंतर्गत करेंगे, और जो साधन रहेगा उसी को लेकर के। नहीं जैसे भारत के पास पैसा नहीं है, अब कहेगा कि हम क्या करेंगे? भारत का हर एक जो रोड है उस पर हम क्या बिछवा देंगे? मार्बल बिछवा देंगे। तो ऐसा होगा कब? जब भारत के पास पैसा रहेगा तो वही बोल रहा है, उपलब्ध संसाधनों, जो उसके पास संसाधन है उसका प्रयोग करके अगर जो हम नियोजित समयबद्ध एवं उपयोग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन कहते हैं। अगर जो मेरे प्यारे बच्चों, अगर जो आपको यह वीडियो अच्छी लगती हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो कि हाँ सर आप ये चीज थोड़ा और अच्छा से एक्सप्लेन कीजिए और थोड़ा आस्ते आस्ते एक्सप्लेन कीजिए,
तो हम जाहिर सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसे अच्छी तरीके से और बताऊंगा। आप लोग के कमेंट पे ही निर्भर करता है कि हाँ हम कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या आपको एक एक बात समझ में आ रही है। बाबू ये किताबी बात लिखा हुआ है, किताबी बातों से आप नहीं समझ सकते, इसे सिर्फ पढ़िए और याद कीजिए, देखिए कि हाँ इस शब्द का अर्थ यही होता है, इस शब्द का अर्थ क्या यही है। अगर जो हमारे बातें बताई गई बातों के शब्द का अर्थ आपके किताब के शब्द के समय बराबर हो तो आप ये कह सकते हैं हाँ सर इस शब्द का अर्थ यही है। आपको अगर जो ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल मदर क्लासेस को, जिसका पूरा नाम है मदर क्लासेस 6201 6201। आज ये लेक्चर नंबर इकोनॉमिक्स का 2 है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद हम फिर कल लेक्चर नंबर 3 आप लोगों के पास लाएंगे। जब तक आप माता पिता बच्चों एवं क्या करें सैनिकों का सम्मान करें और क्या करें अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।